नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर बागी बलिया वाले। आइए हम आपको क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। देखिए, समलंब चतुर्भुज एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके जितने भी पॉइंट है आपको ध्यान में रखना होगा और इसके सूत्र भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समलंब चतुर्भुज एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके पॉइंट, है ना। समलंब चतुर्भुज के पहला पॉइंट ये है कि देखिए, आमने सामने की जो भुजा होती है समलंब चतुर्भुज में, वो क्या होती है? समानांतर होती है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यानी सी डी जो भुजा है और ये ए बी भुजा है, ये क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक है, आमने सामने की जो भुजा ये होती है वो क्या होती है? समानांतर होती है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि जो ए बी भुजा है और ये बी सी भुजा है, चाहे सी डी भुजा है, ये समानांतर होती है। ठीक है, अब देखिए, जो ये भुजा है ए डी और ये भुजा है बी सी, ये समानांतर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है कि जो ए डी भुजा है और ये बी सी भुजा है, ये समानांतर नहीं होती है। ठीक है, और ये जो ए डी भुजा है और ये बी सी भुजा, ये बराबर नहीं होते हैं। इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा, ये बराबर नहीं होती है, असमान होते हैं। ये भी आपको ध्यान दीजिएगा समलंब चतुर्भुज में। ठीक है, अब ये बराबर कब होते हैं? जब हम आपको बताएंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम यानी सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, उसमें ये एडी और बीसी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस क्वेश्चन को बताएंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ समलंब चतुर्भुज में दिमाग में रखिए, ये भुजा क्या होती है? बराबर नहीं होती है, असमान होती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि जो एडी भुजा है ये बराबर, एडी है ये एडी और ये बीसी जो भुजा है बराबर क्या होते हैं? नहीं होते। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये देखिए कि जो ये कोण ए है और ये कोण डी है, दोनों मिलके कितने होते हैं? 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर होते हैं 180 डिग्री। इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी, ठीक है, बराबर कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने होते हैं? 180 डिग्री। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, अब अगला पॉइंट देखो, ये विकर्ण जो होते हैं, जैसे ये यहाँ से इस कोने से इस कोने को मिला दो तो ये विकर्ण होंगे समलंब चतुर्भुज का। इस कोने से यहाँ से इसको मिला दे, ये विकर्ण हो। ठीक है, ये मान लो कोई पॉइंट है O, तो जो इसके विकर्ण होते हैं ना, वो बराबर नहीं होते हैं। इसको भी दिमाग में रखना है। यानी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण, जैसे ये AC विकर्ण हुआ और ये BD विकर्ण हुआ, ये बराबर नहीं होते हैं। BD विकर्ण हुआ, ये जो विकर्ण है समलंब चतुर्भुज का, ये विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बराबर नहीं होते हैं। अगला पॉइंट ये देखिए कि जैसे ये त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, यानी समरूप होते हैं। इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि त्रिभुज OAB सिमिलर होते हैं त्रिभुज OCD, यानी सिमिलर होते हैं, यानी समरूप होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि देखो, मान लो यहाँ पर कोण 1 है, ये 1 ले लो, यहाँ पर कोण 2 ले लो, क्योंकि देखो ये एक अंतर कोण से कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोण 3 ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिए, यहाँ पर ले लिए 4, यानी कोण 3 और कोण 4 ये भी एकांतर कोण है, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 ले लो, ये 6 ले लो, ये देखो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जिसे कहने का मतलब ये है कि जिससे देखो ये समानांतर रेखा है 2, ठीक है,
इस रेखा से इस कोने से इस कोने को मिला दो, देखो जेड के रूप में बना ना, ये जो एकांतर कोण है ये एकांतर कोण के बराबर होगा, ठीक है। यहां से इसको इस मिला दो, देखो जेड बना इस तरह से, ठीक है, ज्योमेट्री में बताएंगे। तो ये एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर होगा। वहीं पर देखो इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कितना होगा, कोण 2, क्योंकि सिमिलर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, एकांतर कोण है ये, ठीक है। अब देखो ये कोण 5 बराबर कोण 6 होगा, कोण 5 बराबर कोण 6 होगा। ये है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, कोण इससे ये बराबर होगा, ठीक है। इस स्थिति में जो विकर्ण होते हैं इस अनुपात में बढ़ते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे ये ओ बिंदु है, ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि जैसे ये ओडी है, यहां पर लिख लो ओडी बटा में ओबी बराबर, यहां पर देखो ओसी बटा में ओए, ये अनुपात होता है जो विकर्ण का जो अनुपात होता है। इस तरह से देखो ये ओडी, इस विकर्ण में ओडी अपान में ओबी, यहाँ पर ओ सी अपान में ओ है, इस तरह से ये अनुपात होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। ये दिमाग में रखो, क्योंकि ये और ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। और ये भुजा देखो, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात भी बराबर होगा इसके, देखो इस तरह से इसको भी लिख सकते हो कि आप ए बी बटा में सी डी, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से ये समरूप है, सिमिलर है, इस स्थिति से जो विकर्ण है इसका वो अनुपात, ये वाला अनुपात बनता है, ठीक है। अब इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी अपान में ओ डी, ओ ए अपान में ओ सी, ऐसे भी उल्टा भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए, ये जो आपका ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला, इसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, ठीक है, आपका इस तरह से लिख लो। जैसे ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसको लिखो जैसे मान लो बी त्रिभुज डी डी ओ सी, ठीक है, का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जैसे ये आपका है, ये छोटी भुजा ये सी डी का वर्ग, ये वाला इस भुजा का वर्ग बटा में ए बी का वर्ग, इसको भी आपको ध्यान दीजिए, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आपका आएगा, यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है का स्क्वायर, ठीक है, यानी ये भुजा और ये भुजा का स्क्वायर का अनुपात होगा, इसको आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट है उसको देखते हैं। जैसे ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ये ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो ये एडी का मध्य बिंदु है, ये सी बी का मध्य बिंदु यहाँ ले लो, ठीक है। ये इसको यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है, ये हो गया ई और एफ, ठीक है। तो ई एफ का वैल्यू अगर हमको निकालना है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये एडी का मध्य बिंदु है, ये सीबी का मध्य बिंदु है, इस यहाँ से इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, माध्यिका होती है। इसको आपको ध्यान देना, ये होती है माध्यिका, ठीक है। और इसको निकालने का सूत्र, ई एफ का वैल्यू अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ए बी, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी प्लस आपका डी सी बाई 2,
ठीक है। EF का वैल्यू अगर निकालना है तो AB और CD का योग कर दो, ये AB है और ये DC है, उसका योग करके, ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा कर दो तो ये EF का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट ये है, यहीं पर देख लो, जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ये बीकॉन है, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बीकॉन है, ये इस कोने से मिलाने वाली रेखा, इस कोने से मिलाने वाली रेखा, ये बीकॉन होती है ABCD। अब देखो ये बीकॉन है, इसका मान लो मध्य पॉइंट ये है, इस बीकॉन का मध्य पॉइंट ये है, ठीक है। इसको जो मिलाने वाली जो रेखा यानी बीकॉनों के मध्य पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, मान लो ये MN है, इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो इसको आपको याद रखना है, जैसे MN निकालना है तो AB है, इसमें से घटा देना है क्या, ये C है, ये D है, ठीक है, तो इसमें से निकाल देना है DC/2, यानी इस भुजा में से इस भुजा को घटा के 2 से भाग कर देना है, तो ये विकर्णों का जो मध्य बिंदु का पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका वैल्यू निकल जाएगा ये, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। या यह कह लिए कि जो बड़ी भुजा है उस छोटी वाली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे AB है, यहाँ से ऐसे DC/2, यानी जो बड़ी भुजा है, ठीक है, उसमें से इस वाले भुजा को जो भी बड़ी है उस वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा घटा के 2 से भाग कर देना है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, आइए अगला पॉइंट देखते हैं समलंब चतुर्भुज में। देखिए समलंब चतुर्भुज में अगला ये पॉइंट है कि इसके जैसे ABCD, इसमें जो विकर्ण होते हैं इनके विकर्णों को इस वर्गों का योग से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये विकर्ण है AC का वर्ग प्लस ये BD का वर्ग, का सूत्र होता है आपका AD का स्क्वायर प्लस BC का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान दीजिएगा, विकर्णों का वर्गों का स्क्वायर का योग AD का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2AB इंटू CD, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें पॉइंट और देखिए, जैसे इसका एरिया देखते हैं, क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का एरिया देखते हैं क्या होता है। जिससे यहां से हम ले लिए हाइट H, ठीक है, और ये विकर्ण था, ये आपका विकर्ण है, ठीक है। तो देखिए एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये मान लो ये भुजा B है और ये भुजा A है। तो देखिए इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहेंगे कि आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहेंगे कि 1/2, अब ये आधार हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसके लिए भी वही ऊंचाई होगा, ठीक है, यानी यहाँ से भी हम रखेंगे तो ऊंचाई वही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया निकालेंगे, जिससे एरिया है समलंब चतुर्भुज का 1/2, इस त्रिभुज का एरिया निकालिए और इस त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का एरिया, है ना। तो देखो 1/2, अब इस त्रिभुज का हम एरिया निकालें, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई H प्लस इस त्रिभुज का हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुणे, अब ये आधार ये हो जाएगा आधार A, ऊंचाई दोनों में सेम है तो H, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे कितना, 1/2 और H, ये कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, जैसे 1/2 A और B बचेगा तो A प्लस B इंटू H, ठीक है। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज का एरिया हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू 2 समानांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई, ठीक है, यानी ये 2 समानांतर भुजाएं A और B है, उनका योग इंटू 2 समानांतर भुजाओं की बीच की ऊंचाई, ठीक है, ये आपका एरिया हो जाएगा 1/2, ठीक है।
एरिया हो गया। अगर ये समलंब चतुर्भुज का परिमाप कहें तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ये परिमाप क्या होगा, जिस चारों भुजाओं का योग, यानी चारों भुजाओं का योग, ये आपका परिमाप हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम में याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन जहां से भी बनेगा आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इतना कम से कम याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइसोसेलस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है, जैसे ये बना दिए, इसकी पहचान मेन ये है ए बी सी डी। जैसे समलंब में बताए थे, समलंब चतुर्भुज में कि आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, तो इसमें भी आमने सामने की क्या होती है, भुजा समानांतर होती है। ठीक है, आमने सामने की यानी ए बी समांतर सी डी ये होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अब इसमें मेन सबसे पॉइंट ये है कि ये जो भुजा होती है ये बराबर होती है। ठीक है, मेन ये पॉइंट है कि ये जो भुजा होती है एडी और ये बीसी बराबर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन आए, अगर ये दोनों भुजा बराबर दे दे तो समझ लेना कि आपका ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये आमने सामने की भुजा समांतर होती ही है। ठीक है, उसके बाद जो इसके विकर्ण होते हैं ये, उसमें क्या था कि विकर्ण बराबर नहीं थे, लेकिन इसमें विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें विकर्ण क्या होते हैं, मान लो ये वो बिंदु है, इसमें विकर्ण यानी AC जो विकर्ण है बराबर होगा BD, यानी इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में आपका विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और ये आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। ठीक है, तो इस तीनों पॉइंट को आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, जैसे देखिए ये इसमें भी कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में, ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कोण A बराबर कोण B। ठीक है, या कह सकते हैं कि कोण D बराबर कोण C। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोण A और कोण C का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी अगला पॉइंट ये है इसमें कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, उस स्थिति में ये कोण D बराबर कोण C होगा। ठीक है, होता है, ये दिमाग में रखना है। यहां पर देखिए कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इस कंडीशन में कोण A और कोण D और C क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको ध्यान दीजिएगा ये वाली बात। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ध्यान देना है समलंब चतुर्भुज में। ठीक है, क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो उसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट एक और ये बात है, जैसे आपको समलंब चतुर्भुज में विकर्णों का वर्गों का योग हम बताए थे, क्या बताए थे,
बताए थे कि विकर्ण जैसे AC है, AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर क्या बताए थे, AD का वर्ग, ठीक है, AD का वर्ग प्लस ये BC का वर्ग प्लस 2AB गुणे CD, ये बताए थे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि अब ये दो भुजाएं बराबर होगी, मान लो ये x हो गया भुजा, ये भी x हो गया, दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं। तो इसमें अब दोनों विकर्णों का योग, वर्गों का योग हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो AC का वर्ग, यानी इसमें विकर्ण भी बराबर होंगे, यानी AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर क्या होगा, ये भुजा का वर्ग यानी x का स्क्वायर प्लस ये भुजा का वर्ग यानी x का स्क्वायर प्लस 2AB गुणे CD, ठीक है। अब ये दोनों देखो, ये दोनों विकर्ण क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे इसको लिख लो, यानी AC का वर्ग प्लस, जब दोनों बराबर है तो इसकी जगह पे AC लिख लो, AC स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2AB गुणे CD, ठीक है। अब देखो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2AC का वर्ग बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2AB गुणे CD, ठीक है। इसमें से 2 का मान निकाल दो, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC का वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस AB इंटू CD, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, इसमें आपको इस विकर्ण का वर्ग, ठीक है, इस विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस AB इंटू CD, ठीक है। तो समलंब, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में इतना पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, एक जो समलंब चतुर्भुज था इस तरह से, ये समलंब चतुर्भुज है, ये बना दिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ठीक है, A B C D, A B C D, ठीक है। ये आमने सामने की भुजा दोनों में क्या है, समानांतर, इसमें और इसमें आमने सामने की भुजा दोनों क्या है, समानांतर है, ठीक है। यानी AB और CD क्या है, समानांतर है, इसमें भी AB समानांतर CD है, ठीक है। अब इसमें ये वाली भुजा और ये भुजा असमान होती है, यानी भिन्न होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो सबसे इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहाँ से हम ऊंचाई ले रहे हैं, यहाँ से भी अगर ऊपर से हम ऊंचाई ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये h हो गया, ये h हो गया, उस स्थिति में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी भुजा अलग है, ये भी अलग भुजा है, ठीक है। तो आपको जिसे कहने का मतलब है कि ये 40 है, कितना है, 40 है टोटल, मान लो ये 40 है, ये टोटल भुजा इस तरह समझो, ये टोटल 40 है, ठीक है। और ये भुजा 20 है, ये टोटल ये भुजा कितनी है, 20 है। तो 20 है तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, 20, ये भुजा 20 है, यही भुजा 20 होगी, ठीक है। इसमें भी वही फंडा है, एक यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम h ले लिए, ऊंचाई ले लिए, यहाँ से भी h ले लिए, ऊंचाई ले लिए, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, लंब है, ठीक है। इस तरह से भुजाओं पर डाले हैं तो लंब हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें भी अगर हम लेंगे 40, पूरा ये भुजा ए भी 40 है, ये भुजा 20 है, तो इतना 20 और 20 यहाँ पर भी 20 होगा, यहाँ पर भी 20 होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, उसका मतलब ये कि ये भुजा और ये भुजा बराबर। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो होगा ना वो आधा आधा होगा, माने जो बचा है उसका ये जितना होगा उतना ये हो, यही आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर 20 हो गया, अब बचा कितना, 20 बचा, 20 बचा, तो इसका मतलब कि 10 ये होगा, 10 ये होगा, यानी ये बराबर होगा, ठीक है। लेकिन समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, ये हम कह नहीं सकते हैं कि ये 10 होगा कि यहाँ 10 होगा, ठीक है, ये हम कह नहीं सकते हैं,
क्यों कि देखो इसकी भुजा और इसकी भुजा बराबर है, ठीक है, यानी ये इसकी भुजा और इसकी भुजा दोनों के BC और CD बराबर है, ठीक है, और ये कोण बराबर है, तो ये जो त्रिभुज है आपका सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज में ये बराबर होता है, तो ये भी क्या होंगे आपस में, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ हम समझा दिए, अगर ये टोटल 20 है, बचा कितना 20, तो 10 ये हो जाएगा तो 10 ये हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और जो शेष बचेगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, हम वहां पर भी बताएंगे आपको, ठीक है। आइए कुछ ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई का मान क्या है, ठीक है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है, इनकी समांतर जो ये भुजा होती है उनकी लंबाई दे दिया है, कितना कितना दिया है, लंबाई दिया है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर दिया है, एक 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये चीज दिया है। और उसके बाद क्या दिया है, और समलंब का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 350, यानी एरिया दिया है 350, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई पूछा है कि ऊंचाई कितना होगा, ये ऊंचाई यही पूछा है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग, यानी A + B इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी चाहे ऊंचाई, ये होता है। क्षेत्रफल दिया है कितना 350 और 1/2 समांतर दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा 40 और 30, 40 + 30, IH निकालना है ये, ठीक है। तो यहाँ से H का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 350 बराबर 1/2 गुणे 70 गुणे H, ठीक है। ये कितनी बार में कटेगा 35 बार में, ये कितनी बार में कटेगा 10 बार में, इसका मतलब H बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा था समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई ही पूछा था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट, बी आपका ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, देखो कभी डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज भी बोलेगा, असमांतर चतुर्भुज भी बोलेगा, इसका मतलब कि समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ट्रेपेजियम है, इस पे ध्यान दीजिएगा। दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ऊंचाई इस बार ना कह करके बीच की दूरी बोला है, ठीक है। जैसे ये समलंब चतुर्भुज है इस तरह से, ठीक है, ये दो समानांतर है भुजा आपस में, इसके बीच की दूरी भी कह सकता है, ऊंचाई भी कह सकता है। समलंब चतुर्भुज ना कह के असमांतर है ना चतुर्भुज बोल सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि असमांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कितना कितना दिया, इसका क्षेत्रफल देखो दिया है 150 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दिया है 150 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है दो समांतर भुजाओं की लंबाई 10 मीटर और 15 मीटर दिया है। देखो 15 मीटर ये दिया है, 10 मीटर ये दिया है, यही एज पूछा है, ठीक है।
उस वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसको ऊंचाई बोला था, यहाँ पर दूरी बोला है, ठीक है। वहां समलंब चतुर्भुज बोला था, यहाँ असमांतर चतुर्भुज बोला है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस यहाँ से ऊंचाई हम निकाल लेंगे, a बराबर 1/2 दो समानांतर भुजाओं का योग इंटू दो समानांतर भुजाओं की ऊंचाई चाहे दूरी, दोनों कह सकते हैं। इसी का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू दिया है 150 बटा में 1/2, a है 10 और b है 15, ठीक है। चाहे इसको लिखो, a है 15 और b है 10 इंटू एच, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 बराबर 1/2, ये कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 300, ये एच है यहाँ पर, ये 300 हो जाएगा बराबर 25 इंटू एच। अब कितनी बार में कटेगा, एक बार जाएगा। अब 25 दूनी का 50 12, यानी एच बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन, तो ऑप्शन में कौन सा सही है, इसमें ए आपका करेक्ट, जो ए ऑप्शन है वो क्या है आपका करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी हमेशा ध्यान देना है कि वो क्या बोला है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखो एक समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज, इसका एरिया दिया है कितना 1792, ठीक है। और क्या दिया है, और इनकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इनकी जो समांतर ये समानांतर भुजा है, इनकी बीच की दूरी यानी एच का वैल्यू दिया है, ये दिया है, ये एच है, इसका वैल्यू कितना दिया है 28, ये दिया है, ठीक है। कितना दिया 28 सेंटीमीटर। यदि समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दूसरी भुजा, एक की लंबाई दिया है समानांतर में 72, ठीक है। तो ये दूसरी भुजा की, इसकी भुजा की लंबाई पूछा कितना हो, ठीक है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 दो समानांतर भुजाओं का योग इंटू दो समानांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई चाहे दूरी, ठीक है। तो देखो ये दिया है 1792, क्षेत्रफल दिया है 1/2, एक दिया है भुजा 72, दूसरा भुजा यही पूछा है बी निकालना है, और एच का वैल्यू कितना दिया है 28, ये चीज दिया है। यहां से हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कटाएंगे तो 7 से कटाओ, 7×4 = 28, 4 बार में ये कट गया, ये कितने बार कर दिया 7 दूनी के 14 और 7×5 = 35, अच्छा चेक हुए 256 बार में ये कट जाएगा 7 से, ठीक है। यहाँ से 2 से ये कटा दो, 2 दूनी के 4, ठीक है। अब फिर यहाँ से 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 दूनी के 4, 128 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 128 बार में ये कट जाएगा, तो लिखेंगे 128 बराबर 72 प्लस बी, ठीक है। यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है तो घटा दो, बी बराबर 128 में से 72 घटा दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर समानांतर दो भुजाओं में से एक भुजा दिया था 72, दूसरी भुजा निकालना था, तो यहाँ से आप क्षेत्रफल दिया था इसका, और क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं समलंब चतुर्भुज का ये होता है। इसी पर रह करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है, बी, बी आ रहा है, सेंटीमीटर में है, बी आपका जो ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक समलंब ABCD में DC समांतर AB, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है इस तरह से ABCD, ठीक है, और ये समानांतर है, ये दिया है। और क्या बोला है कि AB 12 सेंटीमीटर और DC 7.2 सेंटीमीटर, ये 12 इसकी लंबाई दिया है, इस भुजा की लंबाई 12 दिया है और इस भुजा की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, विकर्णों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या है। देखिए हम बताए थे ये समलंब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण है, मान लो ये विकर्ण ये है और ये है, इस विकर्ण की मध्य बिंदु मान लो ये है, इस विकर्ण की मध्य बिंदु ये है, ठीक है। इसको मिलाने वाली रेखा ये मान लो MN है, ठीक है। तो दो आपको सूत्र बताए थे, एक ये बताए थे माध्यिका, इसके इस भुजाओं के मध्य बिंदु और इस भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है, उसका सूत्र बताए थे कि दोनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर विकर्णों के मध्य बिंदु जो MN है, इसकी लंबाई निकालने के लिए बताए थे कि इस भुजा में से इस भुजा को घटा के 2 से भाग कर देना है, ठीक है। यानी जो बड़ी भुजा है, जिसे इसमें से AB में से BC घटा करके 2 से भाग कर देना है, तो विकर्णों के मध्य बिंदु की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। तो AB कितना है, 12 में से कितना घटाना है, 7.2, ठीक है, बाई 2। 12 में से 7.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4.8, ठीक है। इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो विकर्णों के मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी, MN की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है, 2.4 सेंटीमीटर। डी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट। तो ये दोनों आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। एक और सूत्र बताए थे, जैसे हम बताए हैं अभी, जैसे इस भुजा के मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मान लो ये F है, इसका निकालना है तो हम बताए थे आपको सूत्र में शुरू में, EF का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों, जैसे ये AB है, ये क्या है CD है, इन दोनों भुजाओं का योग, इसका और इसका, दोनों भुजाओं का योग बाई 2 कर देना है, तो EF का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों, इस पे दोनों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस सूत्र को भी याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ABCD एक समलंब है जहां AB समांतर DC है। देखो ये समलंब त्रिभुज है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये है ABCD, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों भुजाएं समानांतर है, ये दिया है AB समानांतर DC, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में होता है AB और ये दोनों भुजाएं समानांतर होती है, ठीक है। ये असमान भुजा होती है, समानांतर नहीं होती है। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। और BC 10 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर दिया है, BC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद इसका CD 12 सेंटीमीटर, CD इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है। और AD 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, चारों भुजाओं का मान दे दिया है। पूछा क्या है कि AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, यानी दोनों विकर्णों के वर्गों का योग का मान पूछा है। इसका हम सूत्र बताए थे, यानी AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, ठीक है, यही पूछा है। यानी दोनों विकर्णों के वर्गों का योग का मान पूछा है। हम इसका सूत्र लिखवाए थे, कितना होगा, देखो इस भुजा का वर्ग यानी AD का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग यानी BC का वर्ग प्लस 2 ये भुजा गुणे ये भुजा, यानी 2 गुणे DC गुणे कितना AB, ये सूत्र होता है। तो बस इस सूत्र को रख दो और ये दोनों विकर्णों का वर्गों का योग का मान आ जाएगा। तो AD कितना है
देखो ए और डी 16, यानी 16 का वार कर दो। बीसी कितना है 10 का वार कर दो, +2 डीसी कितना है ये बी और सी 12, और ए बी कितना है 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 256, इसका 10 का 100 प्लस इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 और 16 दूनी के 32 और 16 192, 192 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ये 300, 356 हो जाएगा। बस 356 यहाँ पर जोड़ दो, 6 7 8 4 ये 5, 500 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इतना आपका आंसर हो जाएगा 548। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो 548 आएगा। कौन सा आंसर आएगा इसमें, डी आ रहा है 548 सेंटीमीटर। ठीक है, 548 सेंटीमीटर जो डी आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक मैदान समलंब चतुर्भुज की आकृति जैसा है जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 200 मीटर है और 400 मीटर। ठीक है, देखो ये समलंब चतुर्भुज है इस तरह से, ए बी सी डी। ठीक है, ये समानांतर है इसका। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। अब क्या बोला है कि समानांतर भुजाओं की लंबाई 200 और 400 मीटर दिया है, यानी इस समानांतर इसका 200 वैल्यू ले लो, इसका 400 वैल्यू दिया है, ये दोनों का वैल्यू दिया है 200 और 400। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जबकि अन्य दो जो भुजाएं हैं यानी ये और ये भुजाएं हैं, प्रत्येक की लंबाई 260 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इसकी और इसकी दोनों की लंबाई 260 मीटर है। इस 260 ये है, 260 ये, इसका मतलब ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब भुजा बराबर होती है तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम बताए थे जब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, यहाँ से खींच दो, यहाँ से एच है, ये एच है, और यहाँ से इस पे लंब डालोगे ये भी एच है, ये दोनों एच है। ठीक है, तो जब ये और ये बराबर होंगी तो ये त्रिभुज का भाग और त्रिभुज का भाग, ठीक है, दोनों बराबर होगा। ठीक है, हम बताए थे। तो देखो ये 200 है तो यहां से लेकर यहां तक 200 होगा, यहां से लेकर यहां तक 200 होगा। अब बचा है 400 में से 200 हो गया तो बचा 200, तो 200 में 100 यहाँ होगा, 100 यहाँ होगा, और 100 यहाँ होगा, 100 यहाँ होगा। ठीक है, 100 यहाँ होगा, 100 यहाँ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जितना जितना इसका मान होगा उतना इसका मान होगा, जो शेष इसमें से बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम रख दिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का योग a + b इंटू ऊंचाई, यही चीज होता है क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, तो देखो a और b दोनों की लंबाई दिया है, लेकिन h का वैल्यू निकालना होगा। तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से देखो ये है कर्ण, ठीक है, ये है आपका लंब, ये है आधार, तो h का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं ये त्रिभुज का, देखो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले ट्रिपलेट देखना है कि क्या ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो याद है तो तुरंत यहाँ ट्रिपलेट की मदद से हल करना है, नहीं तो अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये कौन है, ये लंब है, तो h का वैल्यू निकालेंगे तो ये 260 का वर्ग करेंगे माइनस 100 का वर्ग करेंगे। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि 5, 5, 12 और 13 मिल करके क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी समकोण 5, 12
और 13 मिल करके समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये इसका मतलब ट्रिपलेट है। तो कहीं ना कहीं ये देखो इसका दुगना करेंगे तो 26 आएगा। अभी 0 छोड़ दो, ठीक है, शून्य बढ़ा देंगे। इसका गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि 10 और 26 दिया है, ये शून्य अभी छोड़ दो, ठीक है, शून्य बाद में हम लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या है, ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो दोनों में शून्य हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर एच का वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल देंगे, ट्रिपलेट की मदद से कितना आ जाएगा, 240, ठीक है। यहाँ पर शून्य लगा तो यहाँ पर शून्य नहीं लिखे हैं, लेकिन आप शून्य लगा सकते हो, क्यों 5 दूनी की 10, यहाँ शून्य लगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मोटा मोटी ये हम देख लिए कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस 5, 12, 13 ट्रिपलेट हमको याद है। इस ट्रिपलेट के मदद से ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ से एच का वैल्यू हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर यही याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, एच का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग यानी 260 का वर्ग माइनस 100 का वर्ग, इस तरह से करेंगे और तब जाके एच का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है, बस चेक करना है कि ट्रिपलेट है। तो आप दिमाग से देख लेंगे कि हाँ ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर एच का वैल्यू 240 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको याद रखना है। 5, 12, 13, ठीक है, 8, 15, 17, इस तरह से हम सब लिखवाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। अब देखो 1/2, 2 समानांतर भुजाओं का योग मालूम है, ये 200 और 400 कितना हो जाएगा, 600। लिख लो यहाँ पर 400 प्लस 200, ऊंचाई का वैल्यू आ गया 240, ठीक है। कितना आ गया, 240, 240 ये भी होगा, 240 ये भी होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 600, 1/2 गुणे 600 गुणे 240, ठीक है। तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 300 हो गया, इसका मतलब 3 से 24 में गुणा करेंगे तो 72, यानी 3 0 यानी 72,000 हो जाएगा आंसर। 72,000 मीटर देगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देख लेते हैं। 72,000 डी आपका करेक्ट है। जो डी आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 40 मीटर और 82 मीटर है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, ये समानांतर चतुर्भुज है, इस तरह से इनकी भुजाएं दिया है, ठीक है। कितना कितना, ए है, बी है, इसे लिख लो ए बी सी डी, ये भुजा समानांतर है, ठीक है, समानांतर। तो बोला है क्वेश्चन में कि भुजाएं 40 मीटर और 82 मीटर दिया है, यानी ये भुजा दिया है 82 मीटर और ये भुजा दिया है 40 मीटर, ये चीज दिया है। उसके बाद अब क्या बोला है क्वेश्चन में, और इसकी शेष भुजाएं 20 मीटर तथा 34 मीटर है, यानी इसकी शेष जो भुजा है ये मान लो 20 मीटर है, ये 34 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, इस पे आपको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या पूछा है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्षेत्रफल एरिया निकालना है। एरिया बराबर 1/2 दोनों भुजाओं का योग, दोनों समानांतर भुजाओं का योग, यानी उनकी बीच की इंटू उनकी बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। यहाँ से दूरी ये है, जो ऊंचाई है h, यहाँ से ले लो और यहाँ से भी h ले लो, दोनों सेम h होगा। यहाँ से लंब डाल दिए इस भुजा पर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब देखो हम बताए थे कि देखो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर नहीं होगा ना, कुछ और होगा, ठीक है। तो देखो ये 40 है, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 होगा, तो 40 ये हो जाएगा, ये 40 हो गया, ठीक है। तो 40 यहाँ हो गया, तो 42 में से 40 और 82 में से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 42। देखो ये 82 में से
40 घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा 42। अब 42 जो मान आएगा इसमें और इसमें दोनों भागों में अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें x है और इसमें कितना है 42 माइनस एक्स, ये चीज है, ये 42 माइनस एक्स है, इसमें x है। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी x है और यहाँ से दूरी 42 माइनस एक्स है। ये हमको नहीं पता है कि यहाँ कितना होगा, 42 होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, ओनली समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको ऊंचाई निकालेंगे तो हमको क्षेत्रफल, ऊंचाई निकालेंगे तभी क्षेत्रफल मालूम चलेगा। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर देखो h बराबर क्या होगा, ठीक है, देखो h बराबर क्या होगा 20 का वर्ग माइनस x का वर्ग, ठीक है। यानी ये क्या है, कर्ण है, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या है, आधार है, ठीक है, और ये लंब है। तो यानी h का वैल्यू हम निकालेंगे तो h बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, h स्क्वायर बराबर 20 का वर्ग माइनस x का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, h स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे ना कि ये 34 का वर्ग माइनस 42 माइनस x का वर्ग, ये होगा, ठीक है। तो देखो यह h और h दोनों बराबर, तो इसको बराबर करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यानी 20 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर यहाँ पर लिखेंगे 34 का वर्ग माइनस 42 माइनस x का वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 और ये माइनस x स्क्वायर बराबर, देखो इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 4 का वर्ग करेंगे 16 हासिल 1, 4 3 12, 12 दूनी 24 और एक 25 के 5 हासिल 2 और तितली के 9 10 1156, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बड़े कोष्ठ में ले लो, तो देखो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 6 हासिल 1 और 16 और 1 17, 1764 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो कितना हो जाएगा 84x, ठीक है। इस तरह से ये कितना हो जाएगा 84x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1156, ठीक है, माइनस 1764, कोष्टक हटा दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 84x, ठीक है। अब देखो ये x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 8, यहाँ बचा कितना, देखो इसमें से 14 में से 6 गया 8, ठीक है, और यहाँ पर बचा 0 यानी 608 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 608 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो 608 आएगा, अब प्लस इधर कितना है 84x है, और इधर देखो कितना है 400 है। इसको 600 400 में 608 यहाँ पर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा बराबर 84x हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 1008, ठीक है, भागा 84, कितनी बार में जाएगा, बरचौक 48, देखो 12 बार में ये कट जाएगा, बरचौक 48 4, अब 12 8 96 400, ठीक है, यानी 12 बार में ये कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है, इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। और इसमें से 42 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अब हम निकाल सकते हैं, ऊंचाई हमको मालूम हो गया, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो क्षेत्रफल बराबर लिखे थे 1/2 दोनों भुजाओं का योग इंटू दोनों समानांतर भुजाओं को योग इंटू लंबवत ऊंचाई, ये चीज, ठीक है।
अब देखो 82 और 40 तो मालूम हो गया, अब हमको मालूम हो गया ये 30 है, ये 34 है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट हो रहा है कि नहीं। अगर ट्रिपलेट हो रहा है तो एच का वैल्यू निकाल दो। देखो हमको मालूम है कि 8, 15 और 17, ठीक है, 8, 15, 17 मिलके ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो ये 17 में 2 से गुणा करो तो कितना आएगा, 34, ठीक है, और ये 15 में 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 30। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16, यानी एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। बस आपको ट्रिपलेट दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अगर ट्रिपलेट अगर नहीं बन रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जैसे हल करते हैं वैसे हल करेंगे। यहाँ ट्रिपलेट बन रहा था, हमने एच का वैल्यू निकाल दिया 16। अब आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 दोनों भुजाओं का योग, यानी 40 + 82, ठीक है, इंटू एच कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो कटा दो, कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 122 × 8, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 1 17, ठीक है, और 8 1 9, 976 आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही दे रहा है, बी आपका करेक्ट है, 976, यानी बी जो आपका ऑप्शन है 976 मीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट है, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक तो ये दोनों भुजा बराबर होती है, ठीक है, एक दोनों भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो जब बराबर होती है तो ये त्रिभुज की भुजा और ये त्रिभुज की भुजा दोनों बराबर बराबर होंगे, ठीक है। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये बराबर बराबर नहीं होते, ठीक है। तो दोनों दिमाग में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखो एक समलंब चतुर्भुज है इस तरह से, ये ए बी सी और डी दोनों भुजाएं समानांतर हैं। एक की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया है और एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया, इस तरह से दिया है, ठीक है। और एरिया दिया है कितना, 180 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी चाहे ऊंचाई, ये एरिया होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या बोला है। देखो ये असमांतर भुजा एक दूसरे के बराबर है। देखो ये जो भुजा बोला है ना, ये क्या है, बराबर है, ये भुजा बराबर है, इसका मतलब कि ये x है तो ये भी x है, यानी ये समद्विबाहु। असमांतर बोला है तो इसका मतलब कि ये भुजा और ये भुजा हम बताए थे क्या समानांतर होगी, बस ओनली यही और यही क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। लेकिन ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो समझिए कि ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब इसकी ऊंचाई h हम ले लिए, यहाँ से भी इसकी ऊंचाई h ले लिए। क्वेश्चन में इन्हीं असमांतर जो भुजाएं हैं उसका मान बताना है, यानी x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ लंब होगा, यहाँ लंब होगा, ठीक है। तो देखो ये पूरा 10 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 10 है। अब बस आपको यही चेक करना है कि ये अब दोनों भुजाएं बराबर है तो जो शेष बचेगा वो बराबर बराबर हिस्सा में बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यानी 10 है, ये 20 में से 10 निकालेंगे तो 10 बचेगा, तो 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यही आपको ध्यान देना है। तो देखो हमको ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा का योग हमको मालूम हो गया कि दोनों भुजा है ये, ठीक है। और ये क्या है, समानांतर है। तो यहाँ से पहले h का वैल्यू निकाल लो। देखो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू दिया 180 बराबर 1/2 और ये कितना है 20 और प्लस 10 इंटू h, यहाँ से h का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 बराबर ये 30 इंटू एच, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 12,
ए इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। तो एच का वैल्यू 12 आ जाएगा। हमको मालूम है कि ट्रिपलेट में 5, 12 और 13 मिल करके क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये भी हम लिखवाए थे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 5 है, 12 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा 13। डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। ये और ये दोनों त्रिभुज हैं वो बराबर होंगे, यहाँ बराबर, ये भी बराबर है तो ये भी बराबर है, इसका भी वैल्यू 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो और समानांतर जो भुजाएं हैं उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ये ट्रिपलेट बन रहा है, 5 मालूम था, एच का वैल्यू निकाल दिए, 5, 12, 13 मिलकर समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो ये जो होगा, ये जो कोण होगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, डी आपका करेक्ट है। जो डी आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया है इस तरह से, ये समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये समानांतर है भुजा, ठीक है। और क्या दिया है, इसके विकर्ण पी पर मिलते हैं, इसके जो विकर्ण है पी पर मिलते हैं। देखो यहां से लेकर ये एक विकर्ण हुआ, ये विकर्ण, दूसरा विकर्ण, ये किस बिंदु पर मिलते हैं, पी पर मिलते हैं, ठीक है। और क्या दिया है, एपी, यदि एपी बराबर 3x - 1, एपी का वैल्यू, एपी कौन है, ये 3x - 1, इसकी लंबाई दिया है, ए और पी यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई दिया है। और किसका लंबाई दिया है, पीसी का 5x - 3, यानी 5x - 3 ये दिया है, ठीक है। और किसका वैल्यू दिया है, बीपी का दिया है 2x + 1, बीपी का इसका वैल्यू दिया है 2x + 1, यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू दिया है, ठीक है, बी और पी का। उसके बाद पीडी का वैल्यू कितना दिया, 6x - 5, यानी इसका वैल्यू दिया है 6x - 5, यहां से लेकर यहां तक दिया है, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, डीबी की लंबाई, डी और बी इसकी लंबाई पूछा है, बी और बी, ठीक है। डीबी यानी 6x - 5 + 2x + 1, इसकी लंबाई पूछा है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा माइनस, इसकी लंबाई पूछा है। तो उसके लिए x की वैल्यू चाहिए। हमको मालूम है कि जो समलंब चतुर्भुज है उसका हम बताए थे शुरू में, है ना, कि अनुपात, इसका अनुपात इसका अनुपात बटा में इसका अनुपात इसका अनुपात, ठीक है, बराबर होता है, ये बताए थे। यहाँ से देख लो, पी ए अपान पी सी, पी ए अपान पी सी बराबर एक लिखोगे पी बी अपान में पी डी, ठीक है। इस पे बस रख के और एक्स का वैल्यू निकाल दो, यानी पी ए का वैल्यू कितना है 3x - 1, ठीक है। पीसी का वैल्यू 5x - 3 बराबर पीबी, पीबी 2x + 1। उसके बाद डीपी, डीपी 6x - 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18x² - 6x, ठीक है। इसके 5 से गुणा करो, 5 × 3 = 15x, ठीक है, +5, इसको गुणा करो, 5 दूनी के 10x², ठीक है, 3 2 से 3 दूनी के 6x, 1 से करो +5x, ठीक है, और ये -3। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें से घटेगा 18 में से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8x² हो जाएगा, कटने वाला है। देखो ये 6x और ये 6x ही खत्म हो जाएगा। ये देखो 15x है और इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 20x - 20x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए +5 है, इधर से आएगा तो 3 हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कटेगा किससे, 4 से, कटा दो, 4 दूनी के 8, 4 × 5 = 20 और 4 दूनी के 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2x², 5x + 2 = 0, ठीक है।
इसमें इसका गुणांक से इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 4। 4 का ऐसा गुणनखंड करो, देखो 2 गुणे 2 बराबर 4। 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 4 गुणे 1 या मन 4 और 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, और इसमें से घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -5 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x² माइनस 4x, ठीक है, माइनस कितना x प्लस 2 बराबर 0। इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लो, इसमें से कॉमन लेंगे 2x, ठीक है, तो कितना हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन -1 लेंगे तो कितना होगा, x - 2 होगा बराबर 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन में x - 2 हो जाएगा, एक क्वेश्चन में 2x - 1 होगा बराबर 0। 0 से इसका तुलना कराओ तो ये कितना होगा, x बराबर 2 एक वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/2 होगा, ठीक है, 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। x बराबर 2 यहाँ रख के देख लो, ये 2 रखो, 8 गुणे 2 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी को 16, और 16 में से 4 घट गया, कितना हो जाएगा 12। 12 आंसर आएगा, यानी डीबी की लंबाई कितनी हो जाएगी 12, यही आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है देखते हैं, सी 12 सही है, 12 आपका आंसर आएगा, सी आपका करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण ये बन जाएगा। आपको ये जो आपका थ्योरम है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में जो ये थ्योरम है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी व्यवस्था, इसको गुणा भागा कर दिए, द्विघात बन गया, यहाँ से x का वैल्यू ला दिए, और यहाँ पर dv का वैल्यू पूछा तो dv का 8x - 4 दोनों को जोड़ दिए, और यहाँ पर देखो 8 दूनी के 16 और इसमें से 4 घटा दिए 12, जो कि सी ऑप्शन में वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।